अरे पर इसमें तो तुम्हारे घर पे कोई आया है? नहीं आया? मेरे घर आज तुम्हारे घर पे आया, चलो ये भी ठीक। तो उनको बोलो लेक्चर अटेंड करें आकर के। क्या कर रहे हैं? नहीं। हाँ, डीबी नंबर 6 कौन सा बताऊं भाई? क्वेश्चन नंबर बोलो। 18 रुको। डीबी नंबर 6 थोड़ी बड़ी है, आज मेरे ख्याल में शायद इसी को अपन कर पाएंगे, देखते हैं। चलो, काम की डीबी है लेकिन ये। अच्छा, ये CuSO4.5H2O वुड बी एफ्लोरोसेंट। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो। सर एक सेकंड। हाँ, हाँ सर। देखो CuSO4.5H2O प्रोड्यूसिंग, तो तुमसे 16 कैसे हो गया? 18 नहीं हुआ तो 16 हो गया तुमसे? नहीं 18 भी मैंने 18 भी मैंने किया है, लेकिन उसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर 18 नहीं हुआ तो 16 कैसे हो गया फिर? एक सेकंड में हाँ, ऐसे ही होता है एक्चुअली अपने डीबी भी। हाँ, 17 भी कैसे हो गया फिर? बात तो सही है, तो वैसा होना चाहिए। हाँ, अरे नहीं, वो 16 ही है, 18 नहीं है। 16 का मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या LICL अंकल? हाँ हाँ हाँ, चलो, उस उसमें मेरा आंसर कुछ 0.8133 आ रहा है। देख लेता हूँ। ये इस डीबी में क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ही टफ है बेसिकली, वो मेरे को देखना पड़ेगा, मतलब मुझसे भी होते हैं नहीं होते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएंगे। हर बार ऐसे ही होता है मेरे साथ में, 99% केसेस में तो हो जाता है, 1% कुछ गारंटी नहीं होती है। थोड़े अजीब क्वेश्चन है ये। LICL.3NH3 सॉलिड प्रोड्यूसिंग LICL अमोनिया बना। अब ये मिसप्रिंट है, डॉट अमोनिया गैसियस नहीं हो सकता है, ये यहाँ सॉलिड आएगा और +2NH3 गैसियस आएगा मेरे हिसाब से। तो वो हो ही नहीं सकता ना, वो LICL कहाँ से गैस फेज में आ गया? वो सब संभव नहीं है। हाँ, तो KP इज 9। तो KP अगर 9 है तो इसका मतलब यहाँ से निकल करके आया कि ये जैसे 2P बनेगा ना। 2P क्या मतलब? P मान लो उसको, एक ही तो बन रहा है। टोटल मिला के इसका प्रेशर अगर P1 है तो P1 स्क्वायर इज इक्वल टू KP। P1 स्क्वायर इज 9, तो P1 तो हो गया 3। अब जरा आगे सोचने दो। 5 liter vessel contain 0.1 mole of this, how many moles of ammonia should be added? वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि 5 लीटर का एक वेसल है, इट कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ LICL डॉट अमोनिया। 5 लीटर का एक वेसल है, इट कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ LICL डॉट NH3। ये कह रहा है कि यार T इज इक्वल टू T पे इसका 0.1 मोल है यहाँ पे। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड टू द फ्लास्क एट दिस टेम्परेचर डिराइव बैकवर्ड रिएक्शन फॉर कंप्लीशन। मान लो कि इसके अगर मैं x मोल्स यहाँ पे ऐड करता हूँ, टेम्परेचर दिया है कहीं पे? हाँ, टेम्परेचर दिया हुआ है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो माइक्स म्यूट कर दो ना तुम लोग। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? 0.1 मोल ऑफ दिस है। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, ये वाला जो x है इसकी तो वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि मुझे प्रेशर पता है बेसिकली अमोनिया का। तो आई नो दिस x, मतलब PV इक्वल टू NRT लगा लेना। तो इस x की वैल्यू तो मुझे पता है। अब मान लो T बराबर T प्लस dt पे लेट से कि y मोल्स मैंने अगर अमोनिया के ऐड किए तो ये 0.1 रहेगा और ये x प्लस y हो जाएगा, राइट। अब फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब इनिशिएट होगी तो ये होगा, देखो, x प्लस 2 y माइनस 2z और 0.1 माइनस z। सर हम इनिशियल NH3 को x क्यों ले रहे हैं? इनिशियल NH3 को x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मतलब NH3 का कोई क्वांटिटी नहीं होगी क्या? मतलब x तो नॉन क्वांटिटी है ना। मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। कुछ तो होगा ना, मोल्स, मतलब प्रेशर है तो मोल्स भी होंगे ना। P1 है ना, अरे ये P1 नहीं है तो ये प्रेशर है तो मोल्स भी होंगे ही उसके। हाँ तो वो तो इक्विलिब्रियम पे दिया है ना, तो मतलब अभी क्या सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम पे है, हम उसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं?
अच्छा एक मिनट ये पढ़ लेते हैं। 5 लीटर वेसल कंटेन्स दिस मच ऑफ दिस एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड। हाँ इसने ऐसा कुछ दिया तो है नहीं वैसे एज सच, तो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, सही कह रही हो तुम। तो हाँ ठीक है, तो सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम पे लेने की ज़रूरत नहीं है फिर, तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं ना। t इज इक्वल टू 0 भी अपने लिए भी कंफर्टेबल रहेगा वो तो। t बराबर 0 की सिचुएशन अगर ये दे रहा है, मान लो कि ये 0.1 मोल है, ये इनिशियली नहीं है, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स शुड बी एडेड टू दिस फ्लास्क टू डिराइव द बैकवर्ड रिएक्शन। तो फिर तो ठीक है, वो बात बराबर ही है। पहले जो मैं कर रहा था उससे भी एक्चुअली यही आता। आप मैं t से t डैश पे ले जा रहा था, ये 0 से t पे आएगा, बट बात बराबर ही पड़ेगी ना। वो जो x माना था वो तुम यहाँ पे x मान लो कि इनिशियली इतना मान लो आपने अमोनिया का ऐड किया, तो फिर बेसिकली x माइनस 2y ये होगा और 0.1 माइनस y ये हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब तो हो गया ना बेसिकली। दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिख तो रहे हैं, तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अरे सिंपल है, ये जो x माइनस 2y है आप ऐसे कर लो। अमोनिया का प्रेशर कितना है? अमोनिया का प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, तो एक इक्वेशन तो आप लिखो 3 मल्टीप्लाइड बाई जो भी वॉल्यूम है v विच इज अ नोन क्वांटिटी इज इक्वल टू x माइनस 2y और मल्टीप्लाइड बाई RT। तो x माइनस 2y में एक इक्वेशन तो ये बन गई, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आएगी, ये जो दो है ना इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लो, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। हाँ 3 एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पर है ना। हाँ तो इक्विलिब्रियम पे लिखा है मैंने मोल्स, ये देखो। तो उसमें क्वेश्चन में तो कंप्लीटली बैकवर्ड कुछ पूछा है। कंप्लीट बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ तो उसने ऐसा थोड़ी कहा है कि अमोनिया खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट बैकवर्ड मतलब कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पूछ रहा है। मतलब अब वो तो लिमिटिंग रिएजेंट में भी और दिख ही रहा है कि दिस इज नियरली इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अरे कोई तो खत्म होगा, दो हैं, दो प्रोडक्ट हैं बी और सी, अमोनिया नहीं खत्म हो सकता है, वो दूसरा वाला खत्म हो जाएगा ना। मतलब खत्म कैसे पता चलेगा कि अमोनिया खत्म नहीं होगा? नहीं, तो हमें तो पता करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बताया ना, आप इसको नियरली इक्वल टू 0 करो, y की वैल्यू आएगी 0.1, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो x माइनस 0.2, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। x अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका एजम्पशन रॉन्ग था, वही से वर्षा कर लेना। वैसी स्टेज आएगी नहीं, क्योंकि लॉजिकली दिखाई दे रहा है कि 3 एटमॉस्फेयर अमोनिया का प्रेशर तभी हो सकता है जब उसके सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग रहे। क्लियर? राइट? हाँ हो गया। तो फिर तो तीन इक्वेशन बनेगी ना, एक तो ये 3v = x - 2y * RT, बस और एक लिमिटिंग रिएजेंट वाली और एक kp वाली भी तो बन जाएगी x - 2y का जो। अरे उसकी क्या जरूरत है, ये 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर कहाँ से आया? केपी से ही तो आया है। आगे बोलो भाई, अगला क्वेश्चन 13 का क्या है भाई? अमोनियम कार्बोनेट। हाँ ये भी मजेदार क्वेश्चन है। अमोनियम कार्बोनेट सॉलिड वेसल, अच्छा, containing ammonium carbonate equilibrium with ammonia is added such that partial pressure of ammonia now becomes equal to the total original pressure। देखो यार ये ऐसा है कि NH2 COO NH4 solid ये है, this is producing twice of ammonia plus CO2 in a closed vessel containing ammonium carbonate in equilibrium. Ammonia is added such that partial pressure of ammonia now becomes equal to the, चाहता क्या है ये बेसिकली? अरे यार क्या मुसीबत है। देखो ये ऐसे होगा, वो भी तुमसे हो गया नहीं हुआ होगा ना? नहीं हो गया था।
क्या बात कर रही हो, बताओ फिर कैसे होगा। एक सेकंड। हाँ मैंने पहले NH3 और CO2 की कुछ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम की थी, और उसके बाद सबसे पहले तो कंसंट्रेशन क्यों एज्यूम कर रही हो, प्रेशर ही एज्यूम कर लो ना, पूरा क्वेश्चन ही प्रेशर। प्रेशर अज्यूम किया था। कितना क्या लिखूं, P1 P2 लिख दूं? नहीं, 2P और P। 2P और P क्यों? क्योंकि ये पहले वेसल में सिर्फ सॉलिड था, तो वो डिसोसिएट होगा तो मोलर रेशियोज वही होंगे ना, 2P और 2। वेरी गुड, आगे बोलो। फिर उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट ऐड हुआ है, तो फिर उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी, तो 2P + 2Y और P + Y। अरे उस सब की अब जरूरत ही नहीं है ना, आंखें खोल के देखो, ये वर्ल्ड बड़ा आसान है, ये देखो। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो ना, वो कह तो रहा है कि लास्ट में अमोनिया का कुछ एडिशन इस तरह से हुआ है ना कि लास्ट में बेसिकली फाइनली पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल्स टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, राइट ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल्स टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर। अब Kp इक्वेट कर दो 4p³ समझ है ना? 4p³ इज इक्वल टू 9p² मल्टीप्लाइड बाई P1, तो P1 भी आ गया 4p/9। क्या निकालना है अब? रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, हो गया, आ जाएगा वही, मतलब इसको लिख दो 4p/9, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐड कर लो, वो साफ ही दिख रहा है 3p + 4p/9, 31p/9 होता है और वो 3p है, डिवाइड कर लो, आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 22। क्वेश्चन नंबर 22। MCQ है, तो वो उसमें इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही हुआ ना इस क्वेश्चन का मतलब। रुको देखते हैं। एट 20 क्लोज्ड कंटेनर इन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड Cl2 एंड SO2 Cl2 चेंज, अच्छा ये चेंज होता है, और मोर Cl2 इज फॉर्म्ड, ज्यादातर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ ठीक है। वही तो देखा, वो मैं कैमरे से दूर जाता हूँ तो वो नाराज हो जाता है, काफी इमोशनल है मेरे साथ में। हाँ, तो द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 गिविंग SO2 + Cl2 is attained at 25 degree centigrade in a closed container and an inert gas helium is introduced। जवाब नहीं, अब जैसे उसने बताया नहीं है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो नो इफेक्ट है, राइट? तो वो लेकिन क्लोज्ड कंटेनर लिख रहा है ना। नहीं, वो क्लोज कंटेनर तो फ्लेक्सिबल टॉप भी हो सकता है, बताया नहीं है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं तो कंसीडर करके ही चलूंगा, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से बात करूंगा, इसीलिए तो आंसर आ रहा है, मतलब उसका मोर Cl2 इज फॉर्म, समझ गई ना? हाँ, सुमन मैम बता रही थी तुमने DBP नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 गलत कर दिया था, ऐसे मत किया करो। वही तो देखा, ब्रेन हर जगह गलत है, उसका सॉल्यूशन एक्चुअली हर जगह गलत दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, अवेटेड है, कब आएगा IIT JEE में। हाँ आगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखें 5 में क्या है, ये वाला देखो, N2O4 गिविंग 2NO2, an equilibrium mixture at 300 Kelvin contain N2O4 giving 2NO2 at 0.28 and 1.1 atmosphere। T is equal to T पे ये बातचीत कर रहा है 0.28 एटमॉस्फेयर एंड 1.1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड, मान लो वॉल्यूम यहाँ पे V = V1 है, हाँ 6th
क्वेश्चन क्या था? क्या हुआ? ये वाला आ गया था, इसके बाद वाला करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है N2O4 giving NO2. N2O4 giving to NO2, the degree of dissociation N2O4 into NO2 at 1 atmosphere. ठीक है, अल्फा दिया हुआ है 1 0, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। Kp कितना हुआ? Kp हो गया मेरे ख्याल में 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो P दिया हुआ है इसने, P दिया। अब गिवन में क्या क्या है मेरे पास में? आई एम हैविंग P, आई एम हैविंग अल्फा, तो आई कैन फाइंड आउट Kp। अब क्या चाहता है ये? ऑल्सो रिपोर्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 10 ATM। फिर से वही सेम एक्सप्रेशन यूज़ कर लेना हो। तो मैंने पूरा प्रूफ किया ही था आप लोगों के सामने कि एक्सप्रेशन तो वही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। इसको उठा करके वापस से नीचे ले आओ बेसिकली, और पार्ट बी के लिए सॉल्व कर लो। अब की बार बेसिक क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद में वही है। आंसर 1.07 ATM है। 1.07 ATM? किसका आंसर 1. इसका आंसर 10.25% है। नहीं, वो आ गया था उसके ऊपर वाला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलो ना यार, वही तो कर रहा था इससे पहले मैं। नहीं, जो भी नहीं था उसके बीच में वाला एक क्वेश्चन है। आपको कौन सा क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नंबर बोलो ना। क्वेश्चन नंबर आप स्काइप चैट पे भेज दो। नंबर नहीं पता, नहीं 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, दोनों के बीच का क्वेश्चन है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है यार यहाँ पे। स्क्रीन पे देखो, शायद दिख जाए। मतलब 5 और 6 के बीच में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 5 है या फिर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है 1.07 ATM प्रेशर ऑफ NO2। हाँ 5 है ना, कर देते हैं ना 5। N2O4 गिविंग NO2। माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो N2O4 गिविंग 2NO2 है। पार्शियल प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर 0.7.3 है। तो T बराबर T पे ये 0.7 है और ये 0.3 है। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैसेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टोटल। हाँ तो ठीक है, मतलब ये अगर है तो यहाँ पे मुझे Kp नॉन है। अब इसके बाद में क्या रहा है? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैसेस व्हेन दे आर इन द इक्विलिब्रियम एट टोटल प्रेशर। ठीक है ना, हो गया ना। बेसिकली देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर था। अब सिंपल सी चीज़ है, वो T डैश पे कहीं जाकर के बात कर रहा है जब ये प्रेशर बेसिकली 10 ATM हो गया है। मोल फ्रैक्शन तो वही रहेंगे, तो ये 7 और 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन तो चेंज किए नहीं उसने। मोल फ्रैक्शन चेंज करता तो वो बता देता हमें। कैलकुलेट द, अच्छा ओके 7 और 3 नहीं होंगे, सॉरी, वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी तो होगा ना, सेम रेशो में नहीं रहेंगे। तो आप एक काम करो ना, आप तो P1 P2 मान लो इनको। हो गया भाई, P1 प्लस P2 बराबर 10 है और Kp विल बी इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हो गया सॉल्व। राइट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन है? चैट पे भेजते जाओ मेरे को क्वेश्चन, स्काइप चैट पे भेजते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 273 केल्विन a liter of N2O4 decompose according to this equation। N2O4 giving 2NO2। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है।
ए लीटर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अगर एज्यूम किया जाए, ए लीटर ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस टू NO2, इसका ए लीटर डिकम्पोजेस टू NO2, तो A माइनस एक्स है और 2x है। तो अब है टू व्हाट एक्सटेंट द डिकम्पोजिशन प्रोसीडेड व्हेन द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस देन दैट ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। मतलब अगर ए को अगर मैं प्रोपोर्शनल टू 100 मान लेता हूं तो लेस देन दैट ऑफ 25%, नहीं, व्हेन द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस देन दैट ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम अगर 100 है, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी, तो ये होगा अगर मतलब यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया a प्लस एक्स। तो मेरे ख्याल में a प्लस एक्स अगर 100 के प्रोपोर्शन में है तो ये 75 के प्रोपोर्शन में है, राइट, है ना। बस तो अब इनको डिवाइड कर लेंगे तो इनका रेशियो आएगा। भी चाहता क्या है मुझसे, कितना डिसोसिएट हुआ, तो मतलब अल्फा निकालना है ना। अल्फा तो वैसे भी x बाई ए है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो दिस विल गिव मी a अपॉन ए प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/4। फाइन हो गया ना, बस अब आ जाएगा, निकाल लो। नहीं, इसके आगे के डीवी नंबर 7, 8 हो जाएंगे। 9 में तो बहुत टाइम लगेगा, 9 का तो आगे का भी काफी लंबी कहानी है, तो 7, 8 कर लेते हैं अभी। चलो क्या इसके अंदर, अच्छा ये तो तुमने भेजा है, ठीक है, टू डैट, हाँ। तो हाँ, आगे और कोई डाउट भेजो भेजो, स्काइप चैट पे भेजो। सर 7 और 8 तो मुझसे बने ही नहीं। अच्छा, तो उनको बना के देंगे, कोई बात नहीं, अपन रेडीमेड बना के देंगे उनको, है ना। हाँ, इसमें इस वाली डीबी में अब और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, ठीक है, ये वाली डीबी भी कंप्लीट हो गई, इसको बंद करते हैं। देखते हैं ना 7 और 8 में क्या है, मुझे पता नहीं। अच्छा, इसके लिए तो वो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट करना पड़ेगा फिर। क्या है 7th का क्वेश्चन नंबर 8? CL5 is 80% डिसोसिएटेड। मतलब इसके अंदर वो होता है एक्सप्रेशन, अब पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली फिर उसका एक प्रॉपर लेक्चर ले लेंगे। जिसने पढ़ा हो वो मत आना, जिसने नहीं पढ़ा वो आ जाना। अल्फा होता है dt माइनस डी नॉट अपॉन डेल्टा एन जी डी नॉट। ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने, ये एक्सप्रेशन? वो भी तुमने भी नहीं पढ़ा, तो बाकी के क्वेश्चन कैसे हो गए तुमसे? ये वाला तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने वो पेस का जो लेक्चर देखा था, ऐसे एग्जैक्टली कुछ ऐसे नहीं था, लेकिन ओरिजिनल वेपर डेंसिटी और फाइनल वेपर डेंसिटी में रिलेशन डिराइव तो किया था। हाँ, मतलब अब ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो जाता है, या तो एक्चुअली मैं तो इसलिए बता रहा था ये सारी चीज़ें ताकि आप लोगों का आयनिक वाला पार्ट थोड़ा सा मैं करवा सकूं। एक काम करता हूँ, ये डीवीपी नंबर 7 है और डीवीपी नंबर 8 भी है ना। एक मिनट, 8 भी मुझे एक सेकंड देखने दो, बिकॉज डीवीपी नंबर 9 तो मुझे याद है। हाँ, डीवीपी नंबर 8। एक काम करता हूँ, मैं पहले डीवीपी नंबर 8 ले लेता हूँ। डीवीपी नंबर 7 में सेपरेटली आप लोगों का एक लेक्चर लगवा देता हूँ, उसमें इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, है ना। मैं डीवीपी नंबर 8 और 9 करवा देता हूँ, क्योंकि मैं इसके आगे फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पे मूव कर जाऊंगा। और डीवीपी नंबर 7 का मैं पूरा एक लेक्चर लगवा देता हूँ, इस फॉर्मूले को पूरा डिराइव करना पड़ेगा कि ये आता कहाँ से है ना, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा बेसिकली। वैसे देखता हूँ मैं, या तो अगर ज़्यादा लंबा नहीं है तो अभी भी बता सकते हैं भाई। ये देखो कुछ इस तरीके का होता है, मान लो कि ए से, हाँ चलो मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ए गिविंग एन बी, है ना। अब 1 0 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, राइट। अब बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना मेरे ख्याल में। एक बार याद दिलाओ मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं है, जितना मुझे याद है वो मैं लिख रहा हूँ। यही होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, नहीं होता है? होता है ना, राइट। तो बेसिकली सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
अब आपका जो वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, राइट। अब ये जो वेपर डेंसिटी होता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट वाली टर्म आई ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो n बराबर W/m होता है। तो ये हमेशा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेपर डेंसिटी ऑब्लिक मॉलिक्यूलर वेट, इनके इनवर्स रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आएंगी ये सारी की सारी चीजें। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये नंबर वाला पार्ट है और ये मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्ट है, राइट। ओके, अब थोड़ा सा ये ध्यान से देखना कि ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू t है। तो t इज इक्वल टू 0 वाली जो स्टेज होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल स्टेज, और इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेज, कि एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। तो बेसिकली स्टार्ट में t इज इक्वल टू 0 पे आप जितनी भी चीज़ें आप डिफाइन करोगे, यहाँ पे t बराबर 0 पे आप डिफाइन करोगे dt विच इज इक्वल टू mt/2 थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, और t बराबर t पे जाकर के आप डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, d नॉट विच इज इक्वल टू m0/2 ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। इसी को एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली हाँ, अब इसके अंदर यहाँ पे टोटल कितना हुआ है, ये 1 प्लस कितना आ रहा है, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा हुआ ना ये, एम आई राइट। तो अब ये जो 1 है, आई थिंक 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dt एंड 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, दिस इज इनवर्सली। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और सही करता हूँ मैं, थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ, नीचे तो स्पेस ही नहीं है, कैसे लेकर के जाऊँ, तो थोड़ा सा बाजू में लेके जाते हैं, इधर ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dt एंड 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, दिस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d नॉट। अब इन दोनों को एक काम करते हैं, डिवाइड कर दो। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना, इनको आपस में अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, तो बेसिकली अब देखो क्या निकल करके आ रहा है। अब आ रहा है d नॉट बाई डी टी शुड बी इक्वल टू d नॉट बाई डी टी कितना हो गया, 1/1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं जरा इसको, तो 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी नॉट। और एक काम करो, 1 इधर माइनस का क्या मतलब, अब तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगेगा अगर ध्यान से देखोगे तो। 1 इधर माइनस करो तो डी टी माइनस डी नॉट अपॉन n-1 इंटू डी नॉट, ये हो जाएगा। एंड इफेक्टिवली अगर आप मुझसे बात करोगे तो ये जो है n-1 है, दिस इज डेल्टा एन जी। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डेल्टा एन जी डी नॉट हो गया, हुआ नहीं हुआ? ये समझ में आया आप सभी को? क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन सी थी? डीपी नंबर 7 थी ना, बस इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको फटाफट बता ही देता हूँ ना, मैं सबके हिंट देता जाता हूँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अब इसके ऊपर 2-3 एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन है, दूसरा बेसिकली एक और होता है, रुको मुझे सोचने दो। हाँ, ये जो एम नॉट होता है ना, एम नॉट और एम एक्सपेरिमेंटल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम मिक्सचर, क्योंकि टी इज इक्वल टी पे तो मिक्सचर ही होगा ना, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एट 627 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सारे क्वेश्चंस का आपको हिंट देता जाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है आपको, रिएक्शन दी हुई है SO3 से SO2 प्लस R2, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखो ये वेपर डेंसिटी नहीं कह रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रो मिक्सचर कह रहा है। तो रो मिक्सचर के लिए एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ये समझ में आया कैसे लिखा है? PV इज इक्वल टू एन आर टी, P इज इक्वल टू W बाई एम इंटू आर टी। समझ में आया ना, डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। PV इक्वल टू एन आर टी वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, P इज इक्वल टू W बाई V मल्टीप्लाइड बाई आर टी बाई एम, और ये जो W बाई V वाला पार्ट है दिस इज रो। ये समझ में आया आप लोगों को? Everybody is crystal clear with this? Perfect? Okay, very good. Now P is equal to rho RT by M। तो इसके अंदर जो काम की चीज है
वो ये है कि बेसिकली ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर कहाँ का है, कौन सी स्टेज का प्रेशर है, टी बराबर 0 है, टी बराबर टी? टी इज इक्वल टू टी का है ना, क्योंकि मिक्सचर टी बराबर टी पे है। और ये जो m है, दिस शुड बी m मिक्स विच इज एक्चुअली इवेंचुअली इक्वल टू m नॉट। एम आई राइट? सही बात है ना? परफेक्ट, ओके, डन। नाउ द डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, बेसिकली प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, रो गिवन है। आप यहाँ से m नॉट कैलकुलेट कर लोगे, और m नॉट अगर कैलकुलेट हो गया तो अल्फा तो हमारे पास में था ही ना, mt माइनस एम नॉट अपॉन डेल्टा एन जी एम नॉट। डेल्टा एन जी तो इस रिएक्शन से पता चल ही रहा है, कितना है डेल्टा एन जी? 1.5 माइनस 1, राइट। mt कितना है, हाउ मच इज द mt? m नॉट वहां से आ जाएगा, mt कितना होगा? देखो mt इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। भाई जो mt है, दिस हैज टू बी इक्वल टू MsO3, क्योंकि mt तो t बराबर 0 पे है ना, तो वो हमेशा पता होता है। समझ में आई बातचीत? सर इन क्वेश्चन में हम लोग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 अज्यूम करेंगे। जरूरत ही नहीं है नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम करने की। जब मैंने अल्फा की बात की हुई है तो अल्फा इज विद रेस्पेक्ट टू 1, अल्फा इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। At 473 Kelvin, partially dissociated vapors of PCl5 are 62 times as heavy as H2। हाँ, तो मास की बात कर रहा है वो, तो कि मतलब M मिक्सचर, वो कह रहा है कि जो M मिक्सचर है दैट इज 62 टाइम्स एज हैवी एज MH2, ये बोल रहा है। तो हो गया ना, बेसिकली सिंपल सी चीज है। ये कितना है, 124, और m थ्योरेटिकल किसके बराबर है, तो m नॉट आपको पता है, m थ्योरेटिकल इज इक्वल टू m PCl5। अब क्या है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो अल्फा PCl5 निकालना है। क्लियर हो जाएगा, डेल्टा एन जी वगैरह पता ही है आपको रिएक्शन से। और क्या है, तो अगर रिएक्शन 2 हो तो m निकालने में तो क्या करेंगे, वो देख लेते हैं ना। हाँ, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैं इस तरह का एक आध और कोई क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 इसने भूवी ने पूछा, नहीं तो 2 रिएक्टेंट्स में आएगा ही नहीं ना ये, इट विल नॉट कम इन केस ऑफ 2 रिएक्टेंट्स। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 इसने पूछा हुआ था, तो 8 में क्या है भूवी, अब बोलो ना प्रॉब्लम क्या है 8 के अंदर भूवी? हाँ सर, हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाले कैसे किए अब आप लोगों ने, 16, 17, 18, 19 कैसे हुए? log K2/K1 equals delta H reaction upon 2.303 R into 1/T2 minus 1/T1। हाँ मतलब हाँ, तो जैसे K, देखो इसके अंदर जो कुछ कुछ काम की चीजें होती हैं, मतलब थोड़ा सा काइनेटिक्स से रिलेटेड है, तो अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। KF होता है A e raised to the power माइनस EF by RT, और जो KB होता है A e raised to the power माइनस EB by RT, राइट। अब मेरे को ये बताओ A क्या होता है? E तो पता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। व्हाट इज A? A वो फैक्टर था ना कि एरिनियस फैक्टर है कि नंबर ऑफ molecules which ratio of number of molecules which are colliding and reacting and to the total number of molecules which are colliding। हाँ, तो A बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इसमें ये A1 होगा और ये A2 होगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अलग अलग रिएक्शन है, दोनों के रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अलग अलग होगी। एंड दैट इज द रीजन व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, इनको आप जब डिवाइड करते हो ना, तो ये बनता है KF अपॉन KB विल गेट कन्वर्टेड इनटू K इक्विलिब्रियम,
A1 बाई A2 आता है A, फिर आएगा e रेज टू द पावर माइनस ऑफ EF माइनस EB डिवाइडेड बाई RT। ये समझ में आया आपको? और ये जो EF माइनस EB होता है ना, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो ये आता है बेसिकली कि K इक्विलिब्रियम A e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई RT। समझ में आई बातचीत? राइट। और फिर वो टेम्परेचर पे अलग अलग हो जाता है कि log K2 बाई K1 और वो फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। राइट। तो बस हो जाएगा। 16th में क्या है, डिसोसिएशन प्रेशर दिया हुआ है, इट गेट्स डबल। डिसोसिएशन प्रेशर तो Kp है, तो वो Kp2 और Kp1 का वो दिया हुआ है, टेम्परेचर रेंज ऑफ 60 अराउंड अ मीन टेम्परेचर ऑफ 837। तो डेल्टा टी मतलब हाँ, तो T2 और T1 निकल जाएंगे। 837 में से 30 सब्सट्रैक्ट करो और 837 में 30 ऐड कर दो। कितना ऐड सब्सट्रैक्ट किया वो भी 30 ऐड होगा, 30 ऐड होगा और 30 सब्सट्रैक्ट होगा T1 और T2 के लिए। मिड पॉइंट है वो 60 का, है ना। तो T1 T2 आ जाएंगे, Kp1 Kp2 पता ही है, तो वही हो जाएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 आर log T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ठीक है ना। ए तो कैंसिल हो जाता है फिर वो टेम्परेचर है, क्योंकि एक सिंगल रिएक्शन है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो ए तो वही रहेगा क्योंकि वो केवल रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, assuming that degree of dissociation of PCl5 at certain temperature and under atmospheric pressure is 0.2। हो जाएगा इसी तरीके से, हो जाएगा, करके देख लेना, है ना। सारे ही हो जाएंगे इसी तरीके से बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा भवी? एक सेकंड। हाँ श्योर। हाँ मैंने ये वेरिएशन क्या है? कौन सा वेरिएशन? 18 वाला। हाँ, अभी भूवी बताने वाली है। नहीं किया है मैंने मार्क नहीं किया। तो क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे या मैं सॉल्व करूं, क्या करना है? नहीं, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ये कल पूछना। अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट है। तो ये डीबीबी आप पूरी अटेम्प्ट करना, जो भी डाउट्स हो पूछना आप लोग मुझसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डीबीबी। क्वेश्चन नंबर 8, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कौन सी डीबीबी है? मेरा डीबीबी नंबर 8। यार डीबीबी नंबर 8 का तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ तो बाकी के कैसे हो गए? हाँ, एक सेकंड। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे इसका मुझे ये कंफ्यूजन है, पेस के जो लेक्चर में देख लीजिए उसमें सेम क्वेश्चन कराया उन्होंने। हाँ, तो उसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B इन द वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स A and B जो है, हाँ, तब वो में ऐसा, वो जो टीचर था वो भी बोल रहा था कि सॉलिड A के ऊपर जो वेपर फेज में जो प्रेशर होगा, हाँ, वो H2S गैस डिराइव्ड फ्रॉम A का ही होगा या फिर H2S टोटल का होगा? क्योंकि वो, रुको एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। टू सॉलिड कंपाउंड्स एंड बी डिसोसिएट इनटू gaseous products at this at 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड A। नहीं देखो, प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड A का तो मतलब ये होता है कि आप A को एज्यूम कर लो, बाकी को भूल जाओ। किसी भी चीज के एक्सेस का मतलब ये है कि उसका डोमिनेंस है। अच्छा, समझ में आई बात? अलग अलग अपन तो स्पेसिफिकली बात करते हैं। लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस का मतलब होता है डोमिनेंस, राइट। तो अगर वो कह रहा है प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड A इज 50 mm,
तो इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली, वो आपको बताना चाह रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, देयर आर टू इक्वेशन, लेट्स से नंबर 1 इक्वेशन एंड नंबर 2 इक्वेशन, तो वो आपको बताना चाह रहा है कि जो आपका ये है यहाँ पे जो केपी है दैट इज 50 स्क्वायर, 50 नहीं सॉरी 25 स्क्वायर, टोटल है ना 50, तो पी और पी बनेंगे ना, तो 2p इज इक्वल टू 50, और वो ये बताना चाह रहा है कि केपी ओवर हेयर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर, फर्स्ट थिंग उसकी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल गए। अब स्क्वायर कैसे किया, स्क्वायर कैसे किया? अरे p1 मतलब x और x बनेंगे ना, तो 2x इज इक्वल टू 50, x बराबर 25 और p स्क्वायर इज kp। x 2x कैसे बन रहा है? अरे रिएक्शन लो ना मैडम, कोई भी एक रिएक्शन ले लो, ये लो a सॉलिड गिविंग a डैश प्लस H2S, ये p1 बना और ये भी p1 बना। अच्छा ठीक है, सॉरी ठीक है, हाँ। अब सेकेंड तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल गए दोनों के। अब ये है कि तुमने पेज में किसके लेक्चर देखे हैं, संवित के हैं क्या? कोई बीपीसीएच शायद टीचर का नाम है। अरे वो बेकार टीचर, उसके मत देखा करो, एसबीसीएच के देखा करो, एसबी संवित बिस्सा, वो अब नहीं है पेज में, वो कोटा से ही आए थे, मेरे साथ ही थे, बंसल राइस कोटा में डायरेक्टर हैं वो भी, तो बीच में कुछ टाइम के लिए बॉम्बे आए थे फिर वापस चले गए, उसके काफी अच्छे होंगे, आप देखना एसबीसीएच। हाँ, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश इन द वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। हाँ, तो बेसिकली अब पूरी कहानी यही है ना, आप ये देखो, तो इसमें कंफ्यूजन क्या था, तो मुझे ये भी बताना कि भाई वो पेज के टीचरों को क्या कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि उसमें उसने पार्ट्स वाइज क्वेश्चन को एक्चुअली बाइफरकेट किया गया है। यहाँ ले लेता हूँ ऊपर में, हाँ, अब आप देखो बेसिकली इसको, अब बड़ी सिंपल सी चीज़ कह रहा है वो कि आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना, नाउ यू नीड टू डू अ वेरी सिंपल थिंग, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसका पार्ट पढ़ो, वो आपसे यही तो कहना चाह रहा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश इन वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड ए एंड बी। तो बेसिकली अगर सॉलिड ए और सॉलिड बी है, ये ए सॉलिड है और प्लस बी सॉलिड है, और वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया है, राइट, तो इसको अब आपने हीट करना स्टार्ट किया है, तो अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली स्टेज जनरेट हो गई ना, कि ए गिविंग ए डैश प्लस H2S एंड बी गिविंग बी डैश प्लस H2S, ये एक ही पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर होंगे। तो बस अब अगर ये एक ही पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर होंगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल बहुत ही स्पेसिफिक होता है, आप हमेशा रिएक्शन के ऊपर डिसोसिएशन लिखिए पहले, तो उसके बिना अगर आप क्वेश्चन इनिशिएट करेंगे तो गारंटी के साथ गलत होगा, राइट। और उसके बाद में सीधे t इज इक्वल टू टी वाली स्टेज लिख दीजिए, साफ ही दिख रहा है कि ये x बनेगा, ये x प्लस वाई बनेगा, ये y बनेगा, ये x प्लस वाई बनेगा, और जब वो एक्सेस वाला था तो जब डोमिनेंस की हम बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली एज्यूम कर रहे हैं कि वो अलग अलग है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये KP1 के बराबर है, और अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये KP2 के बराबर है, हो गया ना, राइट। बस तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, इसको पूरे को टोटल कर दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई टोटल प्रेशर, x प्लस वाई एक ही बार ऐड करना, H2S दो जगह दिख रहा है लेकिन है एक ही जगह, 3x प्लस वाई मत कर देना उसको। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड ए डैश एंड, अच्छा ए डैश एंड बी डैश, हाँ, तो x अपॉन वाई का रेशियो पूछा, हाँ राइट, वो तो डिवाइड ही कर लो बेसिकली इन दोनों को, साफ ही दिख रहा है KP1 बाई KP2, क्लियर हुआ, समझ में आई बातचीत। अब बोलो तुम क्या कह रही थी उस टाइम पे, वो मैंने जानबूझ के उस टाइम भी सुना था, मैंने कहा एक बार सॉल्व कर देता हूँ तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इतना ही कंफ्यूजन था कि वो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ना, हाँ, पहला नहीं मतलब मैं वही क्वेश्चन पढ़ रही थी जो बेसिक टीचर ने कराया था। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ पे है वो मैं समझना चाहूंगा। excess pressure of H2S over A
हाँ अगर हम पूछें तो वो सिर्फ x है या फिर x प्लस y है? एक मिनट, एक्सेस प्रेशर ऑफ H2S हाँ ओवर A। एक मिनट रुको, सोचने दो मुझे। अगर आप कह रहे हो कि एक्सेस प्रेशर ऑफ H2S ओवर A सेंसलेस स्टेटमेंट है। अच्छा ओके, एक मिनट, नहीं तो ये अब कौन से एक्स, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ना एक्स है ना वाई है, वो P1 है। हाँ तो मतलब वो P1 होगा या फिर P1 प्लस P2 होगा? अगर P1 P2 is coming from ऑब्वियसली P1 होगा। एक्सेस प्रेशर ऑफ H2S ओवर A कह रहे हो ना, तो इट मींस यू आर अज्यूमिंग कि B इज एब्सेंट। आप केवल एक ही बात कर रहे हो ना। एक्चुअली उसमें आपको एक्सेस प्रेशर ऑफ H2S बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ऑफ H2S का क्या मतलब है, H2S एक्सेस में है ही नहीं। H2S इज नॉट अ रिएक्टेंट ना। जब वो रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट को ही तो एक्सेस में रख सकते हो, आप प्रोडक्ट को एक्सेस में रखना आपके हाथ में थोड़ी है, राइट ना। भाई प्रोडक्ट को आप कैसे कह सकते हो कि ये एक्सेस में, प्रोडक्ट तो जितना बनना है उतना ही बनेगा ना, राइट। और अगर हम सिर्फ इतना पूछे कि प्रेशर ऑफ H2S ओवर A ओनली P1 P1 तो हम उसमें P1 प्लस P2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं P2 क्यों ले, नहीं P2 क्यों लेंगे? आपने मुझसे पूछा है कि प्रेशर ऑफ H2S ओवर A, यू हैव नॉट आस्क्ड मी द प्रेशर ऑफ H2S ओवर अ मिक्सचर ऑफ A प्लस B। ठीक है, बट देन बोथ ऑफ देम आर A and B are in the same container ना। नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। उसने जब आपको बोला है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड P ओवर एक्सेस सॉलिड एंड P ओवर एक्सेस सॉलिड B, इट मींस उस स्टेज पे दोनों कंटेनर अलग अलग हैं, राइट। और उसके बाद में जब वो कह रहा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इन द वेपर वे ओवर अ मिक्सचर, जब उसने बोला है कि मिक्सचर है, तब बेसिकली वो एक कंटेनर में आए हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन द सिचुएशन फ्रॉम द स्टेटमेंट कि एक कंटेनर में है या नहीं है। तो वो बताएगा ना कि मिक्सचर के ऊपर। और अगर उस कंटेनर में ही अगर वो A पूछे तो उस कंटेनर में क्या पूछ रहा है वो? if the question is asking us कि A and B are still in the same container, हाँ, and then it is asking us what is the pressure of H2S over A. सेंसलेस स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। जब एक ही कंटेनर में है तो ऐसा H2S गैस इसके ऊपर ही तो घूम रही है ना भाई। आप उसको ड्रॉ करके देखो ना, अपने आप ही क्लैरिटी आएगी। अगर ये एक कंटेनर है और तुम मुझसे कह रही हो कि भाई सर यहाँ पे ये देखो, ये A है, राइट, और ये B है, राइट, दिस इज A एंड B। आपने इसको वेपोराइज किया और वेपोराइज करने के बाद में यहाँ पे मान लो ये H2S की वेपर्स हैं। अब तुम मुझसे कह रही हो कि मिक्सचर है, लेकिन H2S आप बताओ मुझे ओवर A, तो ओवर A या ओवर B या ओवर A प्लस B एक ही बात तो है यहाँ पे। तो P1 प्लस P2 ही होगा। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तुमने? नहीं, वो अभी भूवी बताने वाली है, रुको। हाँ भूवी, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ ना कैसे होगा। एक सेकंड। हाँ, हाँ बोलो। पहले तो I took NO plus NO2 with N2O3 वाले रिएक्शन में या T equals 0, NO and NO2 का P और 2P है। एक मिनट लिखता जाता हूँ मैं। NO प्लस NO2 गिविंग N2O3। तो NO प्लस N2 में आप कह रहे हो कि, एक मिनट यार, ये इसका KP गिवन है और इन एन एक्सपेरिमेंट NO and NO2 मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो मतलब आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये P है और ये 2P है, ऐसे कह रही हो? हाँ ठीक है, फिर क्या करूँ? फिर
इन दोनों का रिएक्शन होगा तो P minus P1 और 2P minus P1 और N2O3 का P1 हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये तो बहुत ही डेंजरस अप्रोच है, मैं कभी ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। आई वुड बी वेरी कीन टू बी वेरी केयरफुल। मैं तो पहले उसके ऊपर डिसोसिएशन लिखूंगा, उसके बाद ही आगे बात करूंगा, नहीं तो आगे जाकर के बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। अब आगे बात कर सकते हैं बेसिकली। अब ये कह रहा है नहीं, अब t इज इक्वल टू 0 पे NO2 कितना है? T is equal to 0 पर तो 2P है। फर्स्ट रिएक्शन में कितना है? उधर भी 2P है। हाँ तो लिख ले। नहीं तो उधर, लेकिन मैं एक सेकंड मैंने कैसे किया था? हाँ पहले मैंने T equals T equilibrium of the NO plus NO2 gas में क्या t इज इक्वल टू t पे लेकर के आऊं? नहीं लेकर के आ सकता ना, क्योंकि NO2 यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t पे होगा, और NO2 सिस्टम में टोटल एक ही जगह पे है, वो आप रिएक्शन में अलग अलग लिख रहे हो उसको। नहीं, एक सेकंड में फाइनल वो एक सेकंड में लिख देती हूँ। हाँ बोलिए। मैंने ये लिखा है। क्या लिखा है? नहीं मुझे बताओ ना, बेसिकली मैं लिख देता हूँ ना बोर्ड पे। मुझे मतलब T equals T equilibrium पर NO का P minus X, NO2 का 2P minus X minus 2Y। हाँ ठीक है। और N2O3 का X। ठीक है। और सेकेंड रिएक्शन में T equals T पर NO2 का 2P minus X minus 2Y। तो फिर N2O4 का Y। अरे तो फिर इतना डर क्यों रही हो? t इज इक्वल टू 0 पे लिखो ना 2p उसको, उसमें डरने वाली क्या बात है? फर्स्ट रिएक्शन में भी लिख दो ना 2p, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और N2O4 का y है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है। अब आगे देखते हैं फाइनल टोटल प्रेशर कितना है, ऐड कर दो सबको मिला करके। 5.05। नहीं 5.05 तो है, मतलब है कितना वो, मतलब इनको सबको ऐड कर दो ना, कितना आया 2p 2p 5p। x की टर्मिनोलॉजी से माइनस एक्स है, फिर माइनस एक माइनस 2x हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस 2x, और y का क्या है? y हाँ माइनस 3y। हाँ और फिर एक रिएक्शन Kp के साथ बन जाएगी N2O4 वाली रिएक्शन। नहीं एक मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो गिवन है ना 1.7, तो y इज अ नोन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। और Kp दिया हुआ है कितना है? 6.8। हाँ। तो 6.8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1.7 डिवाइडेड बाई ये जो भी कहानी है, 1.7 अपॉन 2p माइनस एक्स माइनस 3.4 होल स्क्वायर, राइट ना? ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है चलो, तो ये वाली भी डीबी बेसिकली अब आप लोग सॉल्व कर लेना। मेरे को एक बेसिक आइडिया देना था आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता कैसे है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बस रिएक्शन के ऊपर डिसोसिएशन लिखो, फिर अपने आप हो जाएगा। आयनिक में काम में आएगा ये मेरे। ठीक है, चलो अब मेरे को वो बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीवीपी कर ली क्या भूया आपने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उस दिन मैंने कुछ 11 है शायद, 11 कुछ 6 कर ली।